अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने एक मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो देखी होगी। आज आपको रियल में ठग ऑफ हिंदुस्तान एक था, उसकी स्टोरी सुनाते हैं। नटवर लाल जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जालसाज था। बिहार का ज़िला सिवान, उससे 80 किलोमीटर दूर एक गांव जरादी में नटवर लाल पैदा हुआ। इस गांव का नाम जो है वो नटवर लाल की वजह से सुर्खियों में आया। नटवर लाल ने ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए, जो भी उसके कारनामे सुनता है वो हैरान रह जाता है। आइए आपको नटवर लाल की पूरी कहानी सुनाते हैं। नटवर लाल के वालिद का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था। रेलवे में एम्प्लॉय थे और जरादी में ही रहते थे। नटवर लाल जरादी में ही पैदा हुआ, वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की। जरादी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। इसके गांव के लोगों का कहना है जब आखिरी बार नटवर लाल इस गांव में आया तो वो 3 गाड़ियों के काफिले में आया था और उसके आने पर पूरे गांव के लिए खाना भी बनवाया गया और जाते जाते उसने गांव के हर बंदे को 100 रुपया भी दिया। नटवर लाल के गांव का हर बंदा कहता है कि उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए नटवर लाल ने बहुत कुछ किया। इसी वजह से वो अपने गांव में मिस्टर नटवर लाल या मिथेश बाबू के नाम से जाना जाता है और बड़ा एहतराम से उसके गांव के लोग उसका नाम लेते हैं। नटवर लाल के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। 1996 कानपुर की जेल में नटवर लाल कैद था। इसकी उम्र उस वक्त 84 साल थी और ये चल भी नहीं सकता था, व्हील चेयर पर चलता था या फिर कोई उसे गोद में उठाकर इधर से उधर शिफ्ट करता था। तो इसको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाना था। कानपुर से दिल्ली जाने के लिए इंतजाम किए गए। इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 3 पुलिस वाले भी इसके साथ थे। जब दिल्ली स्टेशन पहुंचे, नटवर लाल को पैसेंजर सीट पर बिठा दिया गया, वो वहीं पर लेट गया। एक पुलिस वाला एम्बुलेंस और चीज़ों के इंतजाम के लिए चला गया, दूसरा वाला भी किसी काम से चला गया। तीसरे वाला जो था, नटवर लाल ने उसे बोला कि मैंने चाय पीनी है। वो चाय लेने के लिए चला गया। जब वो चाय लेकर आया और बाकी पुलिस वाले भी दोनों आ चुके थे तो वो देखकर हैरान हो गए कि नटवर लाल वहाँ भी मौजूद नहीं था और वो 84 साल की उम्र में उन्हें फिर चकमा दे गया था। उसके बाद से लेकर आज तक नटवर लाल को नहीं देखा गया। नटवर लाल पर 400 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 52 नाम सामने आए। मतलब के इतने नामों के साथ, इतने अलग अलग नामों के साथ वो लोगों को ठगबाजी लगाता था या चकमा देता था या धोखा देता था। इसकी ठगबाजी की शुरुआत उस वक्त हुई जब ये स्कूल में पढ़ा करता था। एक दफ़ा इसके एक हमसाये ने इस बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए इसको बैंक भेजा। वहाँ पर उसने अपने हमसाये के जो सिग्नेचर थे वो इस तरह से कॉपी किए कि बाद में उसने अपने हमसाये के अकाउंट से पैसे भी निकलवाए। हमसाये को जब पता चला तो उसने शिकायत उसके वालिद को लगाई। वालिद ने अच्छी तरह उसकी पिटाई लगाई, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर अपने वालिद से कलकत्ता चला गया। कलकत्ता जाकर उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी शुरू कर दी और साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी देने लगा। इसके साथ उसने वकालत की पढ़ाई भी शुरू कर दी। एक दिन जब नटवर लाल ने अपने सेठ से फीस के पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया। तो नटवर लाल ने अपने सेठ को कॉटन बिजनेस का अपने सेठ को लालच दिया। तो लगभग यहाँ भी उसने 4.5 लाख का चूना अपने सेठ को लगाया और रफू चक्कर हो गया। इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि ये इंग्लिश ज़ुबान भी बीच में इस्तेमाल करता था और ये सिग्नेचर भी अच्छी तरह कॉपी कर लेता था और सिग्नेचर जिस तरह कॉपी कर लेता था, इस तरह अपना भेस बदलने में भी काफ़ी माहिर था। इसने ज़्यादातर ये जो ठगबाजियाँ की सिग्नेचर से ही की और इसके अलावा ये अखबार पढ़ने का भी कीड़ा था, इसीलिए हर इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सेव करके रखता था। डिमांड ड्राफ्ट से इसने जो ठगी की, दरअसल इसने इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी खुद को बताया। आर्केड प्लेस की एक घड़ी की दुकान पर जाकर बताया कि कांग्रेस के बड़े रहनुमाओं की मीटिंग है जिसमें नारायण दत्त तिवारी की तरफ से वजीर आजम राजीव गांधी को 90 घड़ियाँ भेजनी हैं, तो महंगी घड़ियाँ दिखाइए। उसने घड़ियाँ दिखाई तो इसने बोला हमें नारायण दत्त के ऑफिस के पास नॉर्थ ब्लॉक में इसकी डिलीवरी चाहिए। जब डिलीवरी आई तो यहाँ भी उसने अपना भेस बदला और रहनुमा की शक्ल में आकर वो डिलीवरी लेकर ड्राफ्ट उन्हें दे दिया। 2 दिन बाद दुकानदार को पता चला कि ये ड्राफ्ट नकली है। इसी तरह एक बार जब कानपुर की अदालत में नटवर लाल को पेश किया गया तो जज ने पूछा यार ये आप चोरी करते कैसे हो? तो उसने कहा कि आपके पास 1 रुपया है। जज ने बोला हाँ है और वो सिक्का नटवर लाल ने ले लिया और बोला बस इसी तरह से लोग मुझे अपना पैसा दे देते हैं। अपनी ज़िंदगी में नटवर लाल ने जितने ठग किए, इसमें 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल भी बेच दिया और बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए इसे बेचा। इसके अलावा टाटा और अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को भी इसने
चूना लगाया। इसने ठगी में तकरीबन 400 लोगों को चूना लगाया और इसमें से 125 के करीब मुकदमे दर्ज हुए और मुख्तलिफ अदालतों में इसको 113 साल के करीब सजा हुई, जिसमें से सिर्फ 20 साल नटवर लाल ने जेल में काटे। इसी दौरान इसे 9 बार गिरफ्तार किया और मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। इसमें वो सिर्फ पहली बार जमानत पर रिहा हुआ, बाकी 8 बार धोखा देकर, चकमा देकर रफू चक्कर होता रहता था। एक टीवी इंटरव्यू में नटवर लाल से जब पूछा गया कि आप कैसे भाग जाते हैं, तो उसने बताया, मैं नहीं भागता बल्कि पुलिस वाले खुद मुझे भगाते हैं, कभी जेल का दरवाज़ा खोलकर, कभी गाड़ियों का दरवाज़ा खोलकर। 2009 में नटवर लाल के वकील ने कहा कि नटवर लाल की मौत हो गई है, लिहाजा सारे मुकदमे इससे ख़त्म कर दिए जाएं, लेकिन अदालत ने सबूत मांग लिए। बताया जाता है कि नटवर लाल की एक बेटी भी है, उसका जो खावंद है वो आर्मी में है और गोरखपुर में रहते हैं, और जरादी में ही नटवर लाल का भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव भी रहता है। उनका कहना है कि नटवर लाल जब दिल्ली स्टेशन से 1996 में भागा, उसके बाद ही उसकी मौत हो गई थी, और ये बात सच थी कि नटवर लाल की मौत उसी वक्त हो गई थी। लिहाजा सबूत के बाद अदालत ने सारे मुकदमे ख़त्म कर दिए। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।